इसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। गरीबों से मिले अल्ताफ बुखारी, कश्मीर में पाकिस्तान गोलाबारी और आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर जीएमसी कमिश्नर राहुल यादव द्वारा जीएमसी अधिकारियों को दिलाई गई शपथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को की गई श्रद्धांजलि अर्पित। जिला प्रशासन डोडा ने सामुदायिक भवन डोडा में मनाया यूटी स्थापना दिवस। जीसी डोडा विशेषपाल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्य संरक्षक सईद अल्ताफ बुखारी ने आज जम्मू कश्मीर के वंचित लोगों के एक समूह से मुलाकात की और वह उनकी समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इन लोगों की समस्याओं को हल करना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। साथ ही उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में की गई गोलाबारी और हत्याओं की भी कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर यूटी के स्थापना दिवस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य को यूटी बनाकर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में प्रदर्शन के लिए भी सरकार की आलोचना की। यहाँ पर अपनी पार्टी हमने कोशिश की कि इनका दर्द सुने, ये डिस्प्लेस्ड पर्सन इनका दर्द सुने और थोड़ी सी हिम्मत जो इन्होंने 72 साल रखी है उसी हिम्मत को थोड़ा सा और मजबूत करने की कोशिश की कि इनकी हिम्मत और वादा इनको दिया कि अल्लाह के फजल से हम आपके मसले को ये नहीं सोचेंगे ये कोई इलेक्शन इशू है, ये सोचेंगे ये एक इंसानी इशू है और इंसानी इशू के तौर पे इसको हल करें। उम्मीद है कि अगर कल को हमारी जमात आती है ये प्रायोरिटी के मसले हैं, ये हाँ जी एक मसला नहीं है, ये प्रायोरिटी है क्यों ये इंसानों के साथ डील करता है, इट डील्स विद ह्यूमन लाइफ। आने वाले इलेक्शंस को कैसे देखती है अपनी पार्टी? जी सीज फायर वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है सीज फायर वायलेशन और उसमें जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। हम इसीलिए इन्हीं के साथ बैठे थे ना, यही लोग तो उसका पहला निशाना तो यही बनते हैं। बदकिस्मती की बात है कि अमन बॉर्डर्स पे आ गया था, फिर बीच में से कुछ हुआ। मुझे उम्मीद है हमारे मुल्क की जो सेना है वो भरपूर जवाब देंगे और शायद पॉलिटिकल लेवल पे भी इन लोगों ने कोई ना कुछ हल किया होगा। कल टारगेटिंग किलिंग फिर से हुई है, इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई, एक प्रवासी मजदूर को फिर से मार दिया गया। क्या कहेंगे इस तरह से, जिस तरह से भाजपा कहती है कि शांति बहाली हो गया, आतंकवाद का सफाया हो गया? निहायत शर्मंदगी की बात है कि एक इंसानी जान फिर तलफ हुई है और एक हमारा नौजवान जो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि ड्रग से दूर रखने के लिए एक मुहिम चल रही है। ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, मैं नहीं ये कहूँगा, ये बात भी मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए क्योंकि इंसानी जानों का मसला है। लेकिन हम पिछले 32 साल के एक तूफ़ान से गुजरे हैं, एक सैलाब से गुजरे हैं। सैलाब कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपनी तबाही के निशान छोड़ जाता है, ये तबाही के कुछ निशान अभी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह लोग अज़म से इसको भी ख़त्म करेंगे। यूटी फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है जहां कांग्रेस उसको ब्लैक डे मानती है, आप किस कैसे लेते हैं? हम क्या मनाएं? क्या अब आपसे पूछता हूँ, हम क्या मनाएं? हमें तो पहचान एक थी, स्टेटहुड थी, वो मिली नहीं, तो हम किस तरह माने, किस तरह मनाएं, कि किस चीज़ को माने? जो लोग मना रहे हैं क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये यूटी रहेगी? अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी ये एक्सेप्ट नहीं करती है। हम स्टेटहुड मनाएंगे, जिस दिन स्टेटहुड लाएंगे वो दिन मनाएंगे और उसी दिन की खुशी मनाएंगे। कांग्रेस ब्लैक डे मनाएगी, आप क्या मनाएंगे? हम देखो ब्लैक और वाइट हमारे पास होता नहीं है, हम तो ये कहते हैं हम मकसद वाले लोग हैं, मकसद है स्टेटहुड लाना, वो दिन मनाएंगे जिस दिन लाएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव द्वारा जीएमसी के अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जीएमसी कमिश्नर राहुल यादव ने कहा कि आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को भी याद किया गया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि
भी मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने की भी बरकत प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल बचा सब उन्होंने कर दिया। एक बार जाता हुआ आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे राष्ट्र को भिन्न जो राज्य थे, जो भिन्न रजवाड़े थे, उनको एक साथ कर भारत को जो है वो मूर्त रूप दिया। और उसके साथ ही आज हमारा 5th यूटी फाउंडेशन डे भी है, हम उसको भी यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरीके से जम्मू कश्मीर बदल रहा है और विकास की राह पर बढ़ रहा है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन डोडा ने सामुदायिक भवन डोडा में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर डीसी डोडा और एसएसपी डोडा द्वारा प्रतिज्ञा भी ली गई। इस मौके पर डीसी डोडा विशेष पाल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने सभी को स्थापना दिवस पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी, स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर समा बांधा। जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से कि जिन पे बोझ में डालो वो कांधे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ, जहाँ तारिक साहब बैठे हुए हैं, तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे थे वो चेहरे याद रखता हूँ। केंद्रीय शासित प्रदेश स्थापना दिवस के तहत मिशारा शिक्षा निकेतन स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अरनिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चेयरमैन रमेश सैनी, उपाध्यक्ष श्यामलाल, नायब तहसीलदार देश राज, सब इंस्पेक्टर सिकंदर सिंह, प्रिंसिपल कलश चंदर सहित स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। SHO अरनिया, नायब तहसीलदार सब मिलकर और स्कूल के बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया है, जो कि जेके यूटी बनने के बाद हमें जो फ़ायदे मिले हैं जम्मू कश्मीर को, जो खुद भी सामने लोगों के सामने दर्शाए हमने ये देखा कि जो पहले जो 35, 70, 370 हमेशा जो रुकावटें बनती थी, कश्मीर के अंदर पथराव होता था, कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी। हर जगह पर कश्मीर 365 दिन में से 60 दिन में नहीं खुलता था, हर दिन बंद रहता था। ये एक नुकसान होता था। जम्मू कश्मीर के लोग अवाम बहुत ही परेशान रहती थी। और 370, 35 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के खुशहाली लाई और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने जे 1947 को आज़ाद होने के बाद जो दूसरी आज़ादी हमें मिली वो नई आज़ादी है, मतलब 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद जब हमारा ये स्थापना दिवस हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, तो तभी से हम अपना एक नई आज़ादी मतलब फील कर रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मतलब ये 370 और 35 इससे एक को जहाँ से हटाया और हमारे जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं। और हम यही कहते हैं कि आगे भी जम्मू कश्मीर को इसी तरह मतलब डेवलपमेंट की ओर लेते जाएं, क्योंकि जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में देखो तो कम से कम 17 से 20 मेडिकल कॉलेज बने हैं, ठीक है। हमारा कोई पेशेंट होता था यहाँ से तो दिल्ली रेफर करते थे एम्स में, आज हमारे एम्स जम्मू में बन गया है। तो वो जम्मू में एम्स कैसे बना है, ये 370। रियासी के ओपन एयर थिएटर में श्री दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से करवाई गई स्कूल स्तरीय रामलीला प्रतियोगिता को अभिनय कला मंच के कलाकारों ने कैलाश तलहटी का दृश्य दिखाकर
पहला पुरस्कार प्राप्त किया। नेचर लैब इंटरनेशनल स्कूल पौनी ने श्रवण कुमार का बेहतरीन दृश्य मंचित किया, उन्हें दूसरा पुरस्कार मिला। तीसरा पुरस्कार श्री राम नाटक मंडली क्लब विजयपुर और चौथा पुरस्कार हाई स्कूल सलाल को मिला। मंडली के पुराने कलाकार श्यामपुरी, चेयरमैन सुदेश कुमार पंडोत्रा, वार्ड 10 के पार्षद धीरज गुप्ता और वार्ड 12 के पार्षद अमित शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और विजेताओं को पुरस्कार और इनाम राशि देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर जेकेसी न्यूज पर लगातार कवरेज देने के लिए जेकेसी न्यूज के जिला ब्यूरो प्रमुख राहुल कुमार को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इन बालकों की बातों में आकर ये आप कैसा अपराध करने जा रहे हैं? कल्याण वस्तु आयुष्मान भव। प्रभु, स्त्री, वृद्ध और बालक, इन तीनों की रक्षा का भार तो राजा पर ही होता है। अपराधी होने पर भी इन तीनों पर राजा का हाथ नहीं उठता। महर्षि, ये बालक कौन है? बालहट तो सब जानते हैं महाराज, परंतु बालहट का उत्तर राजहट तो नहीं हो सकता। ये हमारे राजा हैं, हम इनके राज्य में रहते हैं। राजा के सामने अस्त्र उठाना राजधर्म के अनुसार पाप है। आपने राजा की अवज्ञा की है, आपने इनका घोड़ा क्यों पकड़ा? किसी ने इस घोड़े को पकड़ने पर साहस किया तो उसे महाराजा राम से युद्ध करना होगा। और दूसरा कारण यह है कि उस भैया को महाराजा राम जी से कुछ प्रश्न पूछने थे, इसलिए हमें घोड़ा पकड़ना उचित लगा। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? महाराज, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है? जिस स्त्री को आप, ये कौन सा धर्म है महाराज? राजधर्म। नहीं, नहीं, तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं हो। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? हाँ महात्मन, आपने सही कहा, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ हूँ मैं, दशरथ। तो तुम्हारा पुत्र श्रवण कहाँ है? बताओ, कहाँ है हमारा पुत्र श्रवण? आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथों से पिएंगे, उसी के हाथों से। जाओ बेटा, हमारे श्रवण को वह जहाँ कहीं भी है उसे ले आओ। उससे कहना उसके माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं। जाओ बेटा, जाओ। अब ये असंभव है, आपका पुत्र श्रवण अब नहीं आएगा। वह चला गया। चला गया? कहाँ चला गया श्रवण? बोलो, कहाँ? नहीं, ये झूठ है। वह तो सच्चा पितृभक्त है। उसे तो कोई स्वर्ग भी दे दे तो भी वह हमें असहाय छोड़कर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन वे सच में ही स्वर्ग चला गया है। कमंडल भरने की आवाज को शेर राहुल कुमार जी को
जोरदार तालियों के साथ JKC न्यूज़, उन्होंने हम लोग देखते रहे कि जम्मू से प्रसारित न्यूज में हर दिन यासी रामलीला का कोई ना कोई स्लॉट चलता रहा। राहुल कुमार जी, ये भी दुर्गा नाटक मंडली के हमारे सदस्य हैं, लेकिन अपनी सेवाएं दिन रात उन्होंने दी हैं। और श्रीमान राजेश डोगरा जी, जोरदार तालियों के साथ प्रेस क्लब रियासी के प्रधान। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जम्मू में टारगेट किलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान का झंडा फूंककर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन आतंकवाद के खिलाफ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कल दक्षिण कश्मीर के नागपुरा में मुकेश कुमार नामक व्यक्ति की टारगेट किलिंग की गई। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन से नाराजगी व्यक्त करते हुए आतंकवाद पर शिकंजा कसने को कहा ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं घटित ना हो। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल दक्षिण कश्मीर के नौपुरा तमची जगह के अंदर एक टारगेट किलिंग हुई है और जिसको टारगेट किया गया है उसका नाम मुकेश कुमार है। इससे पहले भी एक पुलिस के इंस्पेक्टर को जो है वो टारगेट किया गया। यह टारगेट किलिंग रुककर फिर से दोबारा शुरू हुई है। कहीं ना कहीं सरकार ढीली पड़ी है। क्यों ये आतंकवादी अभी तक पकड़ के जद में नहीं आए? क्यों आतंकवाद को अभी तक समाप्त नहीं किया गया? लगातार टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर क्यों जारी है? यह सवाल हम आज सरकार से पूछ रहे हैं। लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर दे रहा है। चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, आतंकवादी को प्रशिक्षित कर वो लगातार यहां पर भेज रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर एक नया चलन जो है वो शुरू हो गया। जो आतंकवादी संगठन हमास है उसके जो है उसके समर्थक भी जो है वो देश के अंदर जो है वो सामने नजर आने लगे हैं। सरकार उनको भी दबाने का काम क्यों नहीं कर रही? क्यों लोग आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं? ये क्यों इनको सख्त से सख्त सजाएं नहीं दी जा रही? क्यों इनको हिरासत में नहीं लिया जा रहा? कश्मीर के अंदर हमास के फेवर में प्रदर्शन होते हैं, मीडिया के माध्यम से बयानबाजी होती है। सरकार क्यों नकेल नहीं कसती? यह उसी का नतीजा है कि आज आतंकवाद जो है वो कश्मीर के अंदर सर उठा रहा है। कब तक गैर प्रवासी जो हैं, कब तक यूपी, बिहार, जम्मू के हिंदू जो हैं वो कश्मीर के अंदर मरते रहेंगे? कब तक वो वहां पर बेड़ चढ़ते रहेंगे? हम सरकार से मांग करते हैं कि अब आर पार का किया जाए। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने का काम जो है वो सरकार करे। यह मांग हम आपके चैनल के माध्यम से आज कर रहे हैं। अल इमाम यूथ फाउंडेशन ने गांधरबल पुलिस, SMHS अस्पताल और हेल्प पुअर वॉलेंट्री ट्रस्ट के सहयोग से गांधरबल जिले के बिहामा पार्क में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नागरिकों, स्वयं सेवकों, पुलिस कर्मियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष ने रक्तदान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जीवन बचाने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर प्रकाश डालने के महत्व पर जोर दिया। इस मौके पर अध्यक्ष ने प्रतिभागियों से पूरे जिले में स्वैच्छिक रक्तदान का संदेश फैलाने का आग्रह किया। कि इस नए काम में हमेशा जुट जाएं और आगे बढ़ें। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग जनरल पब्लिक के लिए कि वो इस हवाले से? जनरल पब्लिक से मेरी यही गुजारिश है कि वो इन बच्चों का हमेशा इनकी इज़्ज़त करें, इनकी हौसला अफजाई करें, इस नए काम के साथ इनके साथ जुट जाएं
अगर वो खुद न दे पाएँ, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या ऐसे भी लोग हैं जो डोनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें इन बच्चों का साथ देना चाहिए। ये हमारी कौम का सबसे बड़ा सरमाया यही नौजवान है जो रात की तारीकी में भी, दिन के उजाले में भी, जहाँ भी कहीं ज़रूरत पड़ती है, और ख़ासकर प्लेटलेट्स के लिए जो बड़ी हमारी परेशानी रहती थी कि किसी मरीज़ की जान बचाने में, तो ये नौजवान हमेशा आगे आगे उसमें आते हैं। आलिमान यूथ फाउंडेशन की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल की जानिब से, हेल्प और वॉलंटरी ट्रस्ट और SMHS हॉस्पिटल के इश्तराक के साथ गांधरबल के बियाहमा पार्क में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जारी व सारी है। माएँ बहनें बुज़ुर्ग और बच्चे जुड़ रहे हैं, अपना खून का अतिया पेश कर रहे हैं। यही एक दर्द लेके कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम नहीं करो बिया। बहुत ही खुशी हो रही है कि जहाँ नौजवान अपना रक्त पेश कर रहे हैं हादसात में, वही यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं ताकि कोई बहन, माँ, बच्चा, बुज़ुर्ग हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, उनके काम आ जाए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के अर्कमाबाद, गनपोरा, हंदवाड़ा क्षेत्र के निवासियों ने आज बिजली विकास विभाग के खिलाफ खंबे और बिजली के तार उपलब्ध कराने में विफल रहने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर निवासियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बारामूला हंदवाड़ा में बिजली विकास विभाग के खिलाफ नारे लगाए और रोष प्रकट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए निवासियों ने कहा कि वह लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन से लंबित मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। गवर्नमेंट कर अपील दियो तार दियो पावर पोल दियो गवर्नमेंट अपील मितियन पोल नत करो रोड बंद कंटिन्यू काम गस जमीन में पर फीस गवर्नमेंट वनस पोल तो पावर जमीन 2 लाख रपी गवर्नमेंट फीस इंतजाम घर 5-10 द्रामुत मे बोई यह गरीब अमिस सहारे अमिस बोइस यह आन पोन द्रामुत अमिस सहारे अगर अमिस मेल अगर अमिस पोल मेलहन तार मेल गरीबन पे इंसाफ गई रात गवर्नमेंट। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो
94196055559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर रन फॉर यूनिटी दौड़ को किया झंडी दिखाकर रवाना। राजभवन और बख्शी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस का दिलाया हलफ। पूरे जम्मू कश्मीर में एकता दिवस और यूटी यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद किए जा रहे हैं कई तरह के प्रोग्राम। कौम आज साबका वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनके यौम वफात पर पेश कर रही है खराज अकीदत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुनक्किद की गई तकरीब। अल्ताफ बुखारी ने माजूर अफराद से की मुलाकात। पाकिस्तानी गोलीबारी और कश्मीर में दहशतगर्द वाक़ात की मजम्मत। जल्द रियासती दर्जा बहाल करने और बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात कराने का किया गया मुतालबा। अब खबरें